हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सोहेल। आई एम एनिमेटर एंड इलस्ट्रेटर। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हम आइकॉन को इलस्ट्रेटर में क्रिएट करते हैं, देन उसे आफ्टर इफेक्ट्स में एनिमेट करते हैं। दिस ट्यूटोरियल स्पेशली फॉर बिगिनर्स। ऑलराइट, तो हम इलस्ट्रेटर के ऊपर आ चुके हैं। नाउ हम सिंपली क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। देन में सिंपली 800 बाय 600 पिक्सल वाला जो प्रीसेट है यहाँ पे वो हम चूज कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे आपके हिसाब से विथ एंड हाइट आप यहाँ पुट करके भी एक कस्टम प्रीसेट जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा इलस्ट्रेटर ओपन हो चुका है। मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए एक बेसिक सा आइकॉन यहाँ पर ड्रॉ करूंगा। उसके लिए मैं यहाँ से एलिप्स सिलेक्ट करूंगा, देन होल्ड शिफ्ट एंड ड्रैग। यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है। इसका स्ट्रोक हम बढ़ा के 10 कर देते हैं। नाउ हम इसका जो फिल रखेंगे वो होगा ग्रीन एंड इसको स्ट्रोक रहेगा नन। ऑलराइट, हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक सिंपल सा राइट सिंबल ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम पेन टूल सिलेक्ट करेंगे, देन हम यहाँ पे राइट सिंबल को ड्रॉ कर देंगे। मेक श्योर आपका जो फिल है वो नन रहे एंड जो स्ट्रोक है वो सॉलिड रहे। देन आपका जो स्ट्रोक है इसका हम कलर चेंज करेंगे, ब्लैक और वाइट। देन हम इसका भी स्ट्रोक बढ़ा देंगे, समथिंग लाइक 20 पिक्सल्स। नाउ इसका जो कॉर्नर है इसे हमें राउंड करना है, तो उसके लिए हम स्ट्रोक में जाकर कैप को हम राउंड कर देंगे, कॉर्नर्स भी हम राउंड कर देंगे। दिस इज द बेसिक आइकॉन विच आई क्रिएटेड। नाउ हमने इलस्ट्रेटर में आइकॉन क्रिएट कर लिया है। अब हमें इसे प्रिपेयर करना होगा आफ्टर इफेक्ट्स में लोड करने के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं ये लेयर का पैनल है, इस पर आप क्लिक करिए। सिंपली इस सर्कल पर आप क्लिक करेंगे, देन इस ऑप्शन में जाके आप रिलीज टू लेयर सीक्वेंस पर सिलेक्ट करेंगे। तो ये जो आपकी दो डिज़ाइन थे ये इंडिविजुअली लेयर में क्रिएट हो चुके हैं। अब हम इसे इस वन लेयर से निकाल के अलग कर देंगे और इसे हम डिलीट कर देंगे। ये आपकी दो सेपरेट लेयर यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसे सेव कर देंगे। सेव एज डेस्टिनेशन फोल्डर सेलेक्ट करिए, यहाँ पे इसे नेम दीजिए, हिट सेव। अब हम इसे आफ्टर इफेक्ट्स में एनिमेट करेंगे। हम आफ्टर इफेक्ट्स में आ चुके हैं। अब हम इसे एनिमेट करने के लिए सबसे पहले हमने जो आइकॉन क्रिएट किया था हम उसे आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए Ctrl+I और डबल टैप ऑन दिस पैनल, देन चूज करिए जहां पर आपने वो फाइल सेव करी थी, ये रही वो फाइल। देन इसे इंपोर्ट करने के लिए इसको सिलेक्ट करिए। देन एक इम्पॉर्टेंट बात आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप इलस्ट्रेटर फाइल को आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट एज ए फुटेज नहीं करना है, कंपोजिशन रिटेन लेयर साइजेस करना है। इससे होगा क्या कि जो आपकी कंपोजिशन की साइज थी इलस्ट्रेटर में, उसी साइज में आपका जो कंपोजिशन है वो आफ्टर इफेक्ट्स में क्रिएट होगा और जो लेयर्स है वो एक कंपोजिशन में इंडिविजुअली क्रिएट होगी। देन इंपोर्ट, यह आपकी आइकॉन एनिमेशन आपने इंपोर्ट कर ली कंपोजिशन। इसे हम ओपन करेंगे, ये हमारा आइकॉन है। अभी ये इलस्ट्रेटर फाइल है, हमें इसे शेप लेयर में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे, देन हम लेयर्स क्रिएट शेप फ्रॉम वेक्टर्स। अब ये जो लेयर्स थी हमारी इलस्ट्रेटर की, ये शेप लेयर्स में क्रिएट हो चुकी है, वेक्टर लेयर्स में, एज यू कैन सी। नाउ अब हम इसे एनिमेट करेंगे। इसे एनिमेट करने के लिए सबसे पहले हम सर्कल को एनिमेट करेंगे, तो हम इसे रीनेम कर लेते हैं सर्कल। देन ओके, नाउ सर्कल को एनिमेट करने के लिए हिट S ऑन द कीबोर्ड टू ओपन स्केल वैल्यू। ये हम टाइम इंडिकेटर को फर्स्ट फ्रेम पे लाएंगे, देन हम इस स्केल की जो वैल्यू है यहाँ पे की फ्रेम जनरेट करेंगे, देन इसे 100 to 0 वैल्यू कर देंगे। देन हम 20 फ्रेम पर जाएंगे और इस 0 से इसे 105 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। देन इस टाइम इंडिकेटर को थोड़ा सा और आगे ले जाके हम 100 पुट करेंगे। इससे हमारा जो सर्कल है वो एक पॉपअप एनिमेशन में क्रिएट हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। अब इस एनिमेशन को स्मूथ करने के लिए हम इस की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे, देन प्रेस F9 ऑन द कीबोर्ड और राइट क्लिक, गो टू की फ्रेम असिस्टेंट, इजी ईज। तो ये जो आपका एनिमेशन है ये स्मूथली एनिमेट होगा। नाउ हमें राइट को एनिमेशन करना है, तो राइट सिंबल को एनिमेट करने के लिए हम सिंपली राइट लेयर को सिलेक्ट करेंगे, देन इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे तो हमें ये ऐड सिंबल मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। देन ऐड ट्रिम पाथ्स,
स्ट्रीम पाथ पे सिलेक्ट करेंगे तो स्ट्रीम पाथ हमारी शेप लेयर्स की ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऐड हो जाएगा। देन हम इसकी एंड वैल्यू को ट्विक करेंगे फॉर एनिमेट राइट सिंबल। तो हम इस एंड वैल्यू पर एक की फ्रेम जनरेट करेंगे, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 0 एंड इस टाइम इंडिकेटर को थोड़ा सा आगे ले जाके हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 100। आपका जो राइट सिंबल है वो यहाँ पर एनिमेट हो रहा है। इसे भी आप स्मूथ करने के लिए इसकी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे, देन राइट क्लिक, गो टू की फ्रेम असिस्टेंट, इजी ईज। ऑलराइट, अब हम इस एनिमेशन को लोटी एनिमेशन में क्रिएट करेंगे। अगर आप बिगिनर्स हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोटी एनिमेशन क्रिएट करने के लिए हमें बॉडी मूविंग प्लगइन की आवश्यकता पड़ती है। बॉडी मूविंग एक फ्री प्लगइन है जिसे आप अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको इसकी प्रोसेस देखनी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो मेरा देख सकते हो। नाउ हम बॉडी मूविंग प्लगइन को लॉन्च करेंगे। इसके लिए हम विंडोज में जाएंगे, एक्सटेंशन, देन बॉडी मूविंग। ये बॉडी मूविंग का पैनल यहाँ ओपन हो चुका है। सिंपली हम कॉम्पोजिशन को सिलेक्ट करेंगे जो हमने यहाँ पे क्रिएट की है, देन डेस्टिनेशन फोल्डर को चूज करके इसे एक नेम देंगे, हिट सेव, देन रेंडर, रन। आप रियल टाइम में यहाँ पे इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं जो आपने अभी रेंडर किया है। इसके लिए आप सिंपली प्रीव्यू पे टैप करेंगे, करंट रेंडर्स, सिलेक्ट द कॉम्पोजिशन। यहाँ पे देखिए आप प्रीव्यू इसका देख सकते हैं। तो अब आप जानते हैं कि आपको किस प्रकार से इलस्ट्रेटर में एक आइकॉन क्रिएट करके उसको आफ्टर इफेक्ट्स में किस प्रकार से एनिमेट करना है। अगर आपको आइकॉन एनिमेशन पर और डिटेल वीडियो चाहिए या आपको कॉम्प्लेक्स एनिमेशन के बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए, उस पर ट्यूटोरियल चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस पर्टिकुलर टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।